उप जिलाधिकारी उस एप्लीकेशन को पढ़ करके, सोच समझ करके कानून गो को निर्देश देता। नमस्कार दोस्तों, आज हम खेत की पैमाइश या सीमांकन कराने के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति दूसरे खेत को कब्जा कर लेता है, मेड़ को अपनी तरफ मिला लेता है, तो ऐसी स्थिति पर खेत की पैमाइश कराना आवश्यक हो जाता है, सीमांकन कराना आवश्यक हो जाता है। चूंकि खेत के संदर्भ में इस तरह के मामले आपको आए दिन मिलते रहते हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए आज हमने सोचा कि इस वीडियो को ज़रूर लोगों को देना चाहिए ताकि इस विषय में जागरूक हो जाएं। बहुत लोग इस विषय को जानते भी होंगे लेकिन पूरी प्रक्रिया को नहीं भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि यह लीगल संबंधित आपको जो खेत की पैमाइश के संदर्भ में पूरा आपको कंठस्थ जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पे होता है कि उसके खेत पे अपनी तरफ मिला लिया है या मेड़ को अपनी तरफ मिला लिया है या थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या प्रक्रिया है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है? आवेदन की प्रक्रिया में राजस्व संहिता 2006 के अनुसार की धारा 24 के अंतर्गत आप उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र में एक आवेदन में आवेदक का नाम और विपक्ष गण के नाम, रकबा नंबर, कुल रकबा, साथ में विवाद से संबंधित विश्लेषण या विवरण लिखते हुए एप्लीकेशन में दर्ज करते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आप नत्थी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको खसरा और खेत की खतौनी और नक्शा। इसके बाद आप राजस्व संहिता की जो शुल्क लगती है वह शुल्क का चालान, ये सारी चीज़ें सबमिट करके आप उप जिलाधिकारी को देते हैं। अब आइए जानते हैं कि एप्लीकेशन देने के बाद न्यायालय की क्या प्रक्रिया होती है। संबंधित कर्मचारी आवेदन का जांच करेगा और संबंधित रजिस्टर पर दर्ज करेगा। दर्ज करने के बाद उप जिलाधिकारी को वह प्रेषित करेगा, भेजेगा। उप जिलाधिकारी उस एप्लीकेशन को पढ़ करके, सोच समझ करके कानून गो को निर्देश देता है कि आप एक नियत तिथि पर सभी को सूचना दें कि इस तिथि को हम आकर के मौका मुआयना कराएंगे। ये सभी को आप सूचित करिए। यह उप जिलाधिकारी के द्वारा कानून गो को निर्देश दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कानून गो की सीमांकन की क्या प्रक्रिया करता है। कानून गो द्वारा उस नियत तिथि पर जो सबको नोटिस दी गई है, उस नियत तिथि पर मौका मुआयना करने उस रकबा, उस गांव के क्षेत्र पे या उस खेत पर
जा कर के आवेदक और विपक्षकारों के साथ मिल कर के आवेदनकर्ता के मौके पे ज़मीन का मुआयना किया जाता है और साथ में सभी लोगों के उसमें साइन होते हैं। उस समय देखा जाता है कि मौके पर आवेदक के जिस प्रार्थी द्वारा आवेदन दिया गया है उस प्रार्थी की कुल कितनी ज़मीन है, वो सब लिख करके मौका मुआयना करने के बाद वहाँ से चला जाता है और वह 7 दिन के अंतर्गत उप जिलाधिकारी को वह फील्ड बुक पे दर्ज करने के बाद वह फाइल पुनः उप जिलाधिकारी को दे देता है। अब आइए जानते हैं कि उप जिलाधिकारी द्वारा की क्या प्रक्रिया होती है। जब कानून को ये सारी प्रक्रिया करने के बाद उप जिलाधिकारी की क्या प्रक्रिया होती है। उप जिलाधिकारी की प्रक्रिया कि वह नोटिस देता है कि आप इस नियत तिथि को आप आकर के आपत्ति दायर कर सकते हैं। यह आमंत्रण किया जाता है। आमंत्रण में विपक्षगण और पक्षगण दोनों को यह नोटिस दी जाती है। उस दिन आकर के दोनों की सुनवाई होती है और यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहता है तो उस पर आपत्ति कर सकते हैं। यदि कोई नहीं करता है तो वो आगे प्रोसेस को बढ़ा दिया जाता है, पुनः कानून गो को वह हैंडओवर कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि कानून गो के द्वारा या राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया क्या है, सीमांकन कैसे करता है। अब वहाँ से वो सीमांकन करवा देता है। चूँकि एसडीएम को यह पावर होता है कि वह थाना के कुछ अधिकारियों को साथ में भेज देता है और स्वयं राजस्व निरीक्षक यानी कानून को साथ में जा कर के मिल कर के आवेदक का खेत के ऊपर पत्थरगड्डी होती है, ज़मीन के ऊपर पत्थरगड्डी की जाती है। पैमाइश करने के बाद उसकी पत्थरगड्डी कराई जाती है। यदि कोई व्यक्ति पत्थरगड्डी के या सीमांकन कराने के दौरान कोई यदि कानूनी कार्रवाई पे अवरोध उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो सब कानून गो और पुलिसकर्मी के द्वारा वहाँ उस समय उसको कब्जा दिला दिया जाता है और सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद वह स्थिति वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति विपक्षगण इस प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए हम जानते हैं। आयुक्त कमिश्नर को के पास जाकर के आपत्ति दायर कर सकते हैं। वो भी 90 दिन के अंतर्गत यह प्रक्रिया की जा सकती है। आवेदन करने के बाद, आपत्ति दायर होने के बाद आयुक्त कमिश्नर उस संबंधित कार्रवाई पर जांच करेगा। जांच के दौरान यदि सही पाया गया तो पुनः सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वरना वहां से मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये खेत के सीमांकन के संदर्भ में, पैमाइश के संदर्भ में जाना। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और यह अपने क्षेत्र के जिले के वकील या तहसील के वकीलों से मिल करके आप ऐसा कार्य करा सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये सूचना दी। यदि आपको यह नॉलेज यूज़फुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।